सबसे पहला प्रश्न देखिएगा कि कैरोटीन किस में पाया जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट करें भाई। कैरोटीन जो है वो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट महत्वपूर्ण। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो कैरोटीन होता है साथियों, यह गाजर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है कैरोटीन? कैरोटीन जो है साथियों गाजर में पाया जाता है। आपको एक चीज और याद रखनी है साथियों, मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम साथियों क्या है? विटामिन ए या रेटिनॉल जो है साथियों, विटामिन ए या रेटिनॉल जो है, रेटिनॉल, रेटिनॉल, ये साथियों क्या कैरोटीन का ही रूप होता है। ठीक है, विटामिन ए किसमें मिलता है? दूध, दही, घी, मक्खन में साथियों मिलता है। प्रश्न बनता है, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है कि फलों में मीठा स्वाद का भाई कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? फलों में मीठे स्वाद का कारण भाई क्या होता है? चार विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं कि भाई माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फिर फ्रैक्टोज। बताइएगा भाई क्या होता है फलों में मीठे स्वाद का कारण? बहुत अच्छा प्रश्न। तो आप हमेशा याद रखना कि फलों में मीठे स्वाद का जो कारण होता है भाई ये माल्टोज होता है। कितने लोग बता रहे हैं माल्टोज? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। फलों में मीठे स्वाद का कारण साथियों माल्टोज बिल्कुल नहीं होता। तो क्या होता है भाई साहब? इसमें जो है फ्रक्टोज होता है। क्या होता है साथियों? फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज। ठीक है भाई, क्या होता है? फ्रक्टोज फलों में मीठे स्वाद के लिए साथियों उत्तरदायी होता है, इतना आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन है जो रक्त स्कंदन हेतु आवश्यक है? भाई बताइएगा कौन सा विटामिन है जो रक्त स्कंदन हेतु आवश्यक है? बहुत अच्छा प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट। जल्दी से आंसर कमेंट करते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो रोजाना रात 10 बजे साथ आपके लिए साइंस की क्लास होती है, तो आप याद रखना कि ऐसा विटामिन जो रक्त स्कंदन हेतु भाई आवश्यक है, यह है आपका विटामिन के। कौन सा विटामिन है भाई? विटामिन के है जो रक्त स्कंदन हेतु भाई आवश्यक होता है या जरूरी होता है। रक्त स्कंदन बोले तो अरे भैया जी रक्त का जमना। ठीक है भाई, क्या विटामिन के होता है? रक्त का थक्का बनने के लिए। अब बात आती है भाई, देखिए एक बात याद रखना कि एक अगर कोई वयस्क मनुष्य, भाई वयस्क मनुष्य अगर कोई है, तो ये एक वयस्क मनुष्य में साथियों, वयस्क मनुष्य में जो है 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ठीक है, कितना? 5 से 6 लीटर रक्त होता है, इतना आप याद रखना। और रक्त के जमने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई। हाँ, अब बात आती है कि भाई साहब विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखना विटामिन के का रासायनिक नाम क्या साथियों? इसका रासायनिक नाम आप लिख लीजिएगा, जिसको नहीं पता है साथियों, फ्लोक्विनोन। क्या होता है साथियों? फ्लोक्विनोन। क्या होता है भाई? फ्लोक्विनोन होता है साथियों। फ्लोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाता हूं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा पोषक अभाव विकार लक्षण विटामिन सी विशेष के अभाव के कारण भाई होता है? बताइएगा ऐसा कौन सा विकार या लक्षण है जो कि विटामिन सी की कमी के कारण भाई होता है? अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है बॉडी में तब साथियों ये होता है। बताइएगा भाई, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा भाई क्या होगा इसका सही जवाब। भाई ये तो नरेंद्र गौड़ ये तो नहीं पता। ठीक है भाई, हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है भाई, चलो बताओ। बिल्कुल आपको अगली क्लास में ये बता दिया जाएगा या गूगल कर लीजिएगा। ठीक है कि 1 सेकंड में कितना ब्लड जो है फिल्टर होता है। ठीक है भाई, ये जो फैक्ट है ना ये शॉर्ट वाले फैक्ट है। बताओ भाई, शॉर्ट वीडियोज में देखे होंगे। चलो, तो आप हमेशा याद रखना इसका सही जवाब साथियों कि विटामिन सी विशेष के अभाव के कारण क्या होता है साथियों? विटामिन सी के कमी के कारण। तो आप हमेशा याद रखना भाई क्या हो जाता है? मसूड़ों से स्पंजी रक्त स्राव होने लगता है। ठीक है भाई, विकल्प बी इसका सही जवाब है, इतना आप याद रखिएगा। विटामिन सी साथियों होता क्या है? तो आप हमेशा याद रखना विटामिन सी जो है साथियों क्या होता है? ये एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है भाई? ये एस्कॉर्बिक अम्ल होता है भाई। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन के को मैंने क्या बताया भाई? फ्लोक्विनोन बताया। विटामिन ए क्या होता है? रेटिनॉल होता है भाई, विटामिन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। लेकिन बात आती है देखिएगा विटामिन डी किसकी भाई? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है साथियों आपका क्या? कैल्सिफेरॉल। क्या होता है भाई? कैल्सिफेरॉल होता है भाई, कैल्सिफेरॉल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप हमेशा याद रखना भाई साइनोकाबालमिन। क्या होता है भाई? साइनोकाबालमिन।
साइनोकाबालमिन। ठीक है भाई, साइनोकाबालमिन साथियों किसका, विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से किसमें विटामिन ए भाई अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि विटामिन ए साथियों अर्थात क्या भाई, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए अर्थात रेटिनॉल ये गाजर में अधिक जो है पाया जाता है भाई, किसमें, गाजर में अधिक ये पाया जाता है। दूध, दही, गाजर, घी, मक्खन, अंडा, मांस, मछली। प्रश्न है कि भोजन में शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने वाला अवयव भाई कौन सा है, बताइए। भोजन में शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने वाला अवयव जो है कौन सा होता है साथियों, भोजन में पानी होता है, भोजन में एनर्जी देने वाला एलिमेंट या विटामिन होता है, क्लोरोफिल या फिर कार्बोहाइड्रेट। जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। तो आप हमेशा याद रखना है कि भोजन में एनर्जी देने वाले जो एलिमेंट होते हैं भाई ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। क्या रहते हैं साथियों, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, जो ह्यूमन बॉडी को जो है क्या है साथियों, एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट असल में होते क्या है ये साथियों, कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं भाई, कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि किससे भाई, जो कि कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से साथियों मिलकर बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिएगा प्रश्न है कि भाई प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम भाई निम्नलिखित में से कौन सा होता है, बताइए। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम भाई निम्नलिखित में से कौन सा होता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट आता है, महत्वपूर्ण। जल्दी से आंसर कमेंट कर दो भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखना कि प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम होता है ना भाई, ये आपका ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है भाई, ये आपका ट्रिप्सिन होता है, इतना आप याद रखना। ठीक है भाई, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या होता है भाई, ट्रिप्सिन होता है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भाई प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत भाई निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत भाई निम्नलिखित में से कौन सा है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइएगा प्रोटीन का अच्छा स्रोत भाई क्या होगा। जैसे मैंने बताया विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या होता है भाई, आपका गाजर, दूध, दही, घी, मक्खन। ठीक है भाई, ओके, क्लियर है। और ये किसके रूप में भाई, कैरोटीन के रूप में जो है विटामिन ए पाया जाता है भाई, किसके रूप में भाई, कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत क्या होता है, तो आप हमेशा याद रखना प्रोटीन का अच्छा स्रोत साथियों मूंगफली। क्या होगा भाई, मूंगफली प्रोटीन का अच्छा स्रोत जो है होगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों को पता है भाई कि मूंगफली का जो वानस्पतिक नाम है साथियों, ये आपका क्या है, एराकिस है। क्या है भाई, मूंगफली का वानस्पतिक नाम आपका एराकिस होता है। क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न बनता है आपका, देखिए अगला कि भाई इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील नहीं है, बताइएगा। कौन सा विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील नहीं है। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दो भाई। कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील भाई नहीं है। बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो भाई वसा में घुलनशील विटामिन की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं साथियों हमारे ए, डी, ई और के। कौन कौन से भाई, ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है भैया, चलो ठीक है। और जल में घुलनशील कौन से होते हैं भैया, जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील होते हैं साथियों हमारे विटामिन वी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। तो ए, डी, ई, के होते हैं। तो बी विटामिन जो है साथियों क्या है, वसा में घुलनशील नहीं है। ये कैसा होता है, ये जल में घुलनशील होता है। तो ये विकल्प बी, डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो साथ ही साथ याद भी करते चलिएगा, जो एक्स्ट्रा जानकारी मैं बता रहा हूँ ना वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर नया हो आपके लिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, या फिर साथ ही साथ नोट करते चलो। प्रश्न है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम साथियों निम्नलिखित में से क्या होगा। अगर विटामिन टॉपिक से, पोषण टॉपिक से साथियों कोई प्रश्न आएगा तो जितना मैं क्लास में पढ़ाऊंगा ना उससे कि प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है साथियों 100%। या तो सीधे सीधे प्रश्न आएगा या फिर जो मैं डिटेल लिख रहा हूँ या इसके नीचे जो डिटेल है इसमें से। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हूबहू यही प्रश्न, नहीं, या तो मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिख रहा हूँ या फिर मैं जो ये प्रश्न के नीचे जो डिटेल दी है PDF में जो आप पढ़ोगे यहाँ से कहीं ना कहीं से 100% आपका प्रश्न आएगा, क्योंकि पूरा टॉपिक बहुत विस्तार से हम कवर कर लेंगे। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है भाई ये होता है क्या, बहुत बढ़िया भाई। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम साथियों थियामाइन होता है। क्या होता है साथियों, थियामाइन होता है, इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा कि सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत भाई क्या होता है।
सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? कितने लोग बताएंगे भाई कि सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है और फॉस्फोरस को भाई कहाँ पर रखा जाता है? फॉस्फोरस को बताइएगा, फॉस्फोरस बताइएगा। आज सुबह या आज सुबह की क्लास में शायद ये प्रश्न हुआ था, जो संभावित पेपर आज सुबह 8 बजे हमने करवाया उसमें, कि फॉस्फोरस को जो है साथियों किस में रखा जाता है भाई? फॉस्फोरस को जल में रखा जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है भाई? सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है भाई। किस में? मिट्टी के तेल में भाई रखा जाता है, ठीक है। और सोडियम के लिए सबसे अच्छे स्रोत की अगर मैं बात करूं तो ये साथियों कौन होता है? नमक होता है साथियों। सोडियम का सबसे अच्छा स्रोत कौन होता है भाई? नमक सोडियम का सबसे अच्छा स्रोत होता है, इतना आप याद रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम होता है? अगर विटामिन ए की कमी हमारी ह्यूमन बॉडी में भाई हो जाती है तो क्या हो जाता है? बताइएगा। विटामिन ए की कमी से साथियों ह्यूमन बॉडी में क्या प्रभाव जो है देखने को मिलते हैं? तो आप हमेशा याद रखना, मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप सब लोग आंसर कमेंट करते चलें भाई। हालांकि कम प्रश्न बन रहे हैं आप लोगों से, बहुत कम लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं, तो आप याद रखना कि विटामिन ए की कमी का जो परिणाम है, या विटामिन ए की कमी अगर बॉडी में भाई हो जाती है तो इसके कारण जो है रतौंधी नामक रोग होता है भाई। कौन सा होता है? रतौंधी नामक रोग होता है भाई विटामिन ए या रेटिनॉल की कमी से, ठीक है। अगर विटामिन वी की कमी हो जाए भाई, विटामिन वी की कमी, किसकी भाई? विटामिन बी की कमी हो जाए तो आप याद रखना कि विटामिन बी की कमी से साथियों बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा भाई? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। या विटामिन बी को क्या कहते हैं साथियों? थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? थायमीन कहते हैं, ठीक है भैया। और अगर बॉडी में साथियों विटामिन सी की कमी हो जाए, विटामिन सी अगर बोले तो साथियों इसको क्या कहते हैं? इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल भाई इसको कहते हैं विटामिन सी को। इसकी कमी होने से भाई कौन सा रोग होता है? इसकी कमी होने से साथियों स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो वहीं पर अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन डी की, तो विटामिन डी को साथियों क्या कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है भाई कैल्सीफेरॉल। क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल कहा जाता है भाई विटामिन डी को। और इसकी कमी होने पर भाई सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? सूखा रोग या रिकेट्स नामक रोग भाई हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस में केवल बृहद पोषक होते हैं भाई? बताइए, निम्न में से किस में बृहद पोषक होते हैं? तो जरूरी नहीं है कि प्रश्न केवल ये था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। मैंने सब विटामिन बता दिया आपको, विटामिन ए, डी, सी, वी, 4 विटामिन बताए किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। और विटामिन के अगर कम हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता। तो 5 विटामिन मैंने आपको बता दिए, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो पेपर में आ जाएगा तो फंसा हुआ माना जाएगा, ठीक है। भले इस पीडीएफ में आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया भाई। क्लास लेने का फिर मतलब ही क्या है? तो आप हमेशा याद रखना, केवल बृहद पोषक तत्वों की अगर मैं बात करूं तो हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम साथियों कैसे हैं? ये बृहद पोषक होते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि पोटेशियम, ठीक है, और हमारा साथियों क्या आपका बताएगा? पोटेशियम और क्या है जो साथियों क्या है? पोटेशियम और आपका सोडियम साथियों, ठीक है। ये साथियों किससे? चाकू से काटे जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर देखें। प्रश्न है कि साइनोकोबालेमिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है भाई? साइनोकोबालेमिन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो आप हमेशा याद रखना कि साइनोकोबालेमिन, जी हाँ, साइनोकोबालेमिन जो है ये साथियों रासायनिक नाम होता है विटामिन B12 का। किसका भाई? विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है भाई साइनोकोबालेमिन, इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण भाई क्या है? बताइएगा। प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा भाई। प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो आप हमेशा याद रखना, इसका सही जवाब है भाई कि प्रोटीन का जो मुख्य संरचनात्मक लक्षण है ये है भाई हमारा पेप्टाइड आबंध, ठीक है भाई। क्या है? पेप्टाइड आबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एस्कॉर्बिक अम्ल भाई कहलाता है क्या? बताइए, एस्कॉर्बिक अम्ल किसको कहा जाता है? तो आप याद रखना कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है भाई विटामिन
किसको कहा जाता है, बहुत आसान है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, विटामिन सी को। किसको भाई, विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, देखो एस्कॉर्बिक, सी मतलब स्कर्वी, सी मतलब स्कर्वी, सी माने स और स्कर्वी में स आ रहा है, तो सी मतलब स्कर्वी, स्कर्वी सी, स्कर्वी सी, स्कर्वी सी, ऐसे याद रखो, स्कर्वी सी। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होगा भाई, विटामिन सी की कमी से होगा। किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से होगा। और विटामिन बी, बी बोले बेरी बेरी, बी बोले बेरी बेरी, बी बोले बेरी बेरी, तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ठीक है भैया, बी बोले बेरी बेरी। ठीक है भैया, डी, डी मतलब दे दी भैया, डी मतलब दे दी भैया, डी मतलब दे दी भैया। और जब किसी में आप दे दोगे तो क्या हो जाएगा भैया, वो सूख जाएगा बेचारा, तो सूखा रोग। ठीक है भाई, कौन सा, सूखा रोग भैया, या फिर रिकेट्स। ठीक है भैया, डी दे दी, डी दे दी मतलब दे दी किसी में, तो क्या हो जाएगा भाई, सूखा रोग या इसका रिकेट्स जो है साथियों हो जाएगा। ठीक है, और ए से क्या हो जाता है भैया, ए से हमारा रतौंधी हो जाता है। ठीक है भाई, कौन सा, रतौंधी हो जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन भाई निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट अत्यंत महत्वपूर्ण। मुझे उम्मीद है कि आप भूलोगे नहीं आप कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। ठीक है भाई, एक बार बताओ, सी से कौन सा, विटामिन ए की कमी से कौन सा, डी की कमी से कौन सा, जल्दी से आंसर कमेंट करो भाई। कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है। जो जुगाड़ बताइए उसके हिसाब से बताओ, जल्दी से आप सब लोग कमेंट करो भाई, जल्दी से कमेंट करो भाई, मैंने जो जुगाड़ बताई। ठीक है, जल्दी बताओ भाई। चलो, तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन कौन सा है, तो आप हमेशा याद रखना कि भैया सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन प्राप्त होता है ये है साथियों हमारा कौन सा, विटामिन डी। ठीक है, डी, डी मतलब दम, दम होनी चाहिए भैया, दम होती है तो बंदे में क्या है, अपन दे, दम किस में होती है, सूर्य के प्रकाश में होती है। सूर्य के प्रकाश में भैया बड़ी दम होती है, इसीलिए दम से भैया डी प्रकाश, डी विटामिन हमें मिलेगा। ठीक है, दम बोले तो डी। ठीक है भाई, दम में डी से बन रहा है भैया दम। ठीक है, दम। ठीक है, तो कौन सा, विटामिन डी। अब मैंने आपसे क्या पूछा था कि भाई विटामिन सी से, भैया सी, स्कर्वी, स्कर्वी, स्कर्वी सी, स्कर्वी सी। विटामिन डी, डी भैया किसी में दे दी तो भैया बेचारा सूख गया, तो सूखा रोग या, सूखा रोग या रिकेट्स। ठीक है भाई, सूखा रोग या रिकेट्स। अगर भैया विटामिन बी है आपका, बी बोले तो बेरी बेरी, बी बोले तो बेरी बेरी। ठीक है भाई, तो ऐसे आसानी से आप याद रख सकते हो। तो विटामिन ए बोले तो भैया कौन सा आपका, रतौंधी। प्रश्न है कि शरीर के क्षतिग्रस्त भाग से लगातार खून का बहना किसकी कमी के कारण भाई होता है, बताइएगा। शरीर के क्षतिग्रस्त भाग से लगातार खून का जो बहना है भाई, ये किसकी कमी के कारण साथियों होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखना कि शरीर के क्षतिग्रस्त भाग से लगातार खून का जो बहना है ये किसकी कमी के कारण होता है, तो भाई ये होता है हमारा विटामिन के की कमी से। किसकी कमी से भाई, विटामिन के की कमी से। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है कि भाई विटामिन B12 किस में भाग लेता है, जल्दी से आंसर कमेंट करो भाई। विटामिन B12 जो है ये किस में भाग लेता है, वेरी वेरी मोस्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है, जल्दी से आंसर कमेंट करो। तो आप हमेशा याद रखना कि विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 जो है साथियों ये भाग लेता है किस में भाई, RBCs के परिपक्वन में। किस में भाई, RBCs के परिपक्वन में साथियों विटामिन B12 भाग लेता है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भाई निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में प्रोटीन स्रोत की पहचान आपको करनी है। इन भोज्य पदार्थों में भाई आपको क्या है, प्रोटीन स्रोत की पहचान करनी है भाई, कि प्रोटीन स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइएगा। प्रोटीन स्रोत की पहचान आपको कर देनी है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन स्रोत कौन सा है। तो आप हमेशा याद रखना प्रोटीन स्रोत साथ हमेशा आप याद रखें, मूंग की दाल खाने को बोली जाती है भैया, इतना तो आपको पता होगा। जब बीमार होते हैं तो भाई दालें जो रहती हैं ना भाई, दालें ये क्या है भाई, प्रोटीन की बहुत अच्छी स्रोत रहती है, उनमें भी फिर मूंग की दाल बहुत ज़्यादा जो है अच्छी रहती है। ठीक है, दालें हो, किसी भी प्रकार की दाल हो भैया, पूरी दालें ही अच्छी रहती है प्रोटीन के लिए, दूध हो, अंडा हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सोयाबीन तथा एवोकेड्स मुख्य स्रोत हैं भाई किसके, बताइए। सोयाबीन और एवोकेड्स जो हैं ये किसका मुख्य स्रोत होते हैं। जैसे हमने जाना कि जो सभी प्रकार की दालें होती हैं, दूध होता है, अंडा होता है, इनमें भाई प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में जो है रहती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पालक होता है भैया, पालक में जो है साथियों लोह तत्व ज़्यादा रहता है, आयरन ज़्यादा रहता है भैया, लोह तत्व। ठीक है, अर्थात आयरन भैया इसमें ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है भैया, और घी जो रहता है भाई, घी
घी में साथियों आपका बसा जो है मुख्य स्रोत रहता है। बसा का मुख्य स्रोत कौन है भैया? घी। ठीक है, घी में बसा आपको भर भर के मिल जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए, तो कभी आपसे अगर ये कह देना कि भैया घी से प्रोटीन मिलता है कि नहीं मिलता, भाई साहब घी से प्रोटीन नहीं मिलता, पालक से भैया प्रोटीन नहीं मिलता। ठीक है, घी और पालक से प्रोटीन नहीं मिलते हैं। तो सोयाबीन और एवोकेड्स मुख्य स्रोत हैं किसके? तो आप हमेशा याद रखना भाई, ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं सोयाबीन और एवोकेड्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि नट अच्छा स्रोत होता है साथियों निम्नलिखित में से किसका? बेहद आसान है, तो आप याद रखना कि नट्स या सूखे फल जो रहते हैं भाई, ये किसका जो है अच्छा स्रोत रहते हैं? तो आप याद रखना भाई, ये प्रोटीन के भी अच्छे स्रोत रहते हैं, ये बसा के भी अच्छे स्रोत भाई रहते हैं। किस किस के? प्रोटीन और बसा के अच्छे स्रोत भाई ये रहते हैं आपके काजू बादाम पिस्ता अखरोट। ठीक है भैया, आगे बढ़ता हूँ। चलिए, अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न है कि पीली और हरी सब्जियों में भाई विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है, वह क्या कहलाता है? बताइए भाई, विटामिन ए कौन सा भाई? विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है भाई पीली और हरी सब्जियों में, ये क्या कहलाता है? तो आप हमेशा याद रखना भाई, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ये कहलाता है साथियों आपका बीटा कैरोटीन। क्या कहलाता है भाई? ये आपका बीटा कैरोटीन कहलाता है, इतना आप याद रखना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जो कि शरीर के लिए भाई आवश्यक नहीं है? बताइए, कौन सा खनिज है जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? तो आप हमेशा याद रखना, ऐसा खनिज जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है साथियों, ये है आपका सोना। क्या है भाई? ये है आपका सोना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षक कृत्रिम है? बताइएगा, कौन सा संरक्षक कृत्रिम है मेरे प्यारे साथियों? तो आप हमेशा याद रखिएगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। तो आप हमेशा याद रखना है, ऐसा संरक्षक जो कि कृत्रिम है भाई, ये है आपका बेंजोइक अम्ल। क्या है भाई? बेंजोइक अम्ल है जो कि कृत्रिम संरक्षक है साथियों, बेंजोइक अम्ल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं कि बेंजोइक अम्ल जो है वर्षा तक भाई भोजन को क्या है भाई? संरक्षित करता है। यह कृत्रिम संरक्षक एक होता है, लंबे समय तक क्या है भाई? ये खराब होने से बचा लेता है बेंजोइक अम्ल। ठीक है भाई, प्रश्न है कि दिए गए उदाहरण में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व भाई नहीं है? कैसा नहीं है? सूक्ष्म पोषक तत्व भाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दो भाई, और सब लोग भाई क्लास को शेयर कर दो, सब लोग भाई क्लास को शेयर कर दो, सब लोग भाई जल्दी से लाइक कर दो, ठोको लाइक और मारो शेयर साथियों। पूरे पीडीएफ आपको भाई हमारे ऐप पर मिलेंगे, पूरे पीडीएफ ऐप पर। तो आप हमेशा याद रखना, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है साथियों आपका क्या? फॉस्फोरस। ठीक, अगला प्रश्न है कि ओमेगा 3 वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें भाई क्या पाया जाता है? बताइए, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? तो आप हमेशा याद रखना, इसका सही जवाब है क्योंकि इसमें मछली का तेल भाई पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भाई शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उनके इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्वों का नाम आपको बता देना है। जल्दी से आंसर कमेंट करें भाई, शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उनके इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्वों का नाम आपको बता देना है। तो आप याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। इसका सही जवाब शायद आपका विकल्प डी, एमिनो एसिड। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि बृहद पोषक तत्व खाद्य से नहीं मिलते। बताइए, बृहद पोषक तत्व जो है खाद्य से नहीं मिलते। तो भाई हमारे भोजन से हमें प्रोटीन, विटामिन, वसा सीधे सीधे मिल जाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों से साथियों हमें क्या है? ऑक्सीजन नहीं मिलता। खाद्य पदार्थों से हमें क्या है? ऑक्सीजन नहीं मिलता, बल्कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सीधे सीधे खाद्य पदार्थों से ही मिल जाते हैं। प्रश्न है कि इनमें कौन एक विटामिन है जो जल में विलेय होता है? भाई जल में विलेय, बताइए, जल में विलेय भाई कौन सा विटामिन होता है? तो आप याद रखना, विटामिन वी और सी भाई ये क्या है? ये जल में विलेय होते हैं, इतना आप याद रखना। ठीक है, और वसा में घुलनशील भाई कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। ठीक है, ये विटामिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि संपूर्ण आहार रोटी और अनाज में भाई किसकी अधिकता है? संपूर्ण आहार रोटी और अनाज में भाई किसकी अधिकता है? जल्दी से आंसर कमेंट करो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर कमेंट करो भाई, संपूर्ण आहार रोटी और अनाज में किसकी अधिकता है? तो आप हमेशा याद रखना कि संपूर्ण आहार रोटी और अनाज में साथियों अधिकता होती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट, रेसे और विटामिन वी की। भाई
रोटी में और अनाज में भाई किसकी अधिकता होती है? भाई कार्बोहाइड्रेट अधिक रहता है, रेशा और विटामिन बी। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन बी2 की कमी का परिणाम क्या होता है? भाई अगर विटामिन बी2 की मात्रा कम है तो कौन सा रोग भाई हो जाएगा? बताइएगा भाई, विटामिन बी2 अगर कम है तो क्या हो जाएगा? तो आप याद रखना भाई, त्वचा जो रहती है भाई, बॉडी की त्वचा भाई ये विच्छत हो जाएगी भैया। ठीक है, त्वचा जो है क्या है भाई, फटने लगेगी। ठीक है भाई, सूखी 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 सी हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम भाई निम्नलिखित में से क्या होगा? विटामिन सी का जल्दी से आंसर कमेंट करो भाई। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बता देना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो आप हमेशा याद रखना कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है भाई ये है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है भाई? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है कि अलग अलग स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन दोनों की तल्ला करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला मापन को भाई क्या कहते हैं? अलग अलग स्रोतों से प्राप्त प्रोटीनों की तुलना, ठीक है भाई, प्रोटीनों की क्या भाई, तुलना करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला जो मापन होता है भाई इसे क्या कहा जाता है? तो आप याद रखना भाई, इसको शुद्ध प्रोटीन का उपयोग भाई कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि मनुष्य कोशिका को विशेष उपापचय क्रियाओं के लिए भाई कितने विभिन्न प्रोटीनों की भी आवश्यकता होती है? मनुष्य की जो सेल्स रहती हैं इनको विशेष उपापचय क्रियाओं के लिए भाई, विशेष उपापचय क्रियाओं के लिए कितने प्रकार के प्रोटीन की जो है आवश्यकता भाई होती है? तो आप हमेशा याद रखना कि मनुष्य कोशिका को विशेष उपापचय क्रियाओं के लिए साथियों जो विटामिन की आवश्यकता होती है वो है साथियों कितने? कुल 13 विटामिन की भाई आवश्यकता होती है। कितने भाई? 13 विटामिन की भाई आवश्यकता होती है, इतना आप याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा पोषक विटामिन ए, ई और के को अवशोषित करने में भाई सहायता करता है? कौन सा विटामिन है जो ए, ई और के को अवशोषित करने में भाई सहायता करता है? तो आप हमेशा याद रखना भाई, ऐसा पोषक है आपका जो ए, ई और के को अवशोषित करने में सहायता करता है भाई, ये है आपका बसा। ठीक है भाई, क्या है भाई? बसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाई प्रोटीन के वे अवयव जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते और जो खुराक में लेना भाई आवश्यक भी होता है, इनको क्या कहा जाता है? तो आप याद रखना भाई, इनको आवश्यक एमिनो अम्ल ही कहा जाता है। यही जवाब है भाई इसका। हमारे शरीर में ऐसे अवयव भाई, प्रोटीन के ऐसे अवयव जो हमारे शरीर में तो बनाए नहीं जाते लेकिन खुराक में इनको लेना बहुत ज़रूरी होता है भाई, इनको आवश्यक एमिनो अम्ल भाई कहा जाता है। ठीक है भाई, क्या कहा जाता है? आवश्यक एमिनो अम्ल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भाई एमिनो अम्लों में आवश्यक एमिनो अम्लों की भाई संख्या कितनी है? तो भाई 20 एमिनो अम्लों में आवश्यक एमिनो अम्लों की जो संख्या है ये है भाई कितनी? 8। कितनी है भाई? 8 एमिनो अम्ल भाई हमारे शरीर के लिए जो है बहुत ज़रूरी है और इनका निर्माण भी हमारा शरीर नहीं कर पाता है। ठीक है भाई, इन 8 एमिनो अम्लों का हमारा शरीर जो है निर्माण नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है कि आवश्यक खनिज तथा विटामिन हमें प्रदान किए जाते हैं। आवश्यक खनिज और विटामिन हमें प्रदान किए जाते हैं साथियों, कैसे? तो आप हमेशा याद रखना कि आवश्यक खनिज और विटामिन जो है हमें प्रदान किए जाते हैं भाई कहाँ से? सब्जियों से प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनाज की भूसी में भाई कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताओ भाई, अनाज की भूसी में निम्न में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखना कि भाई अनाज की भूसी में जो विटामिन पाया जाता है ये है भाई आपका थायमिन नामक विटामिन। कौन सा विटामिन है भाई? थायमिन विटामिन है जो कि अनाज की भूसी में मेरे प्यारे साथियों पाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है कि भोजन पकाने में भाई कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है? बताओ भाई, भोजन पकाने में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है? देखिए मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपका ही समय बर्बाद ना हो। चलो एक बार नाम देख लेते हैं सबके। प्रेम जी, आदित्य, त्रिवेणी, हेमंत, नरेंद्र, प्रीति, प्रदीप, अनूप, सुखदेव, उपासना, क्षमा, बहुत सारे साथी हैं।
शिवराज, प्रदीप, यशोदा, विशाल। बहुत बढ़िया भाई, प्रदीप बंसल। तो विकल्प डी बता रहे हैं और सी बता रहे हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो भोजन पकाने में जो विटामिन नष्ट हो जाता है ना भाई, ये कौन सा है? बिल्कुल, तो आप याद रखना, ये है भाई आपका विटामिन सी। ठीक है भाई, जो भोजन पकाने में नष्ट हो जाता है। प्रश्न है कि हरी पत्ती वाली सब्जियों में भाई कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि हरी पत्ती वाली सब्जियों में जो है आपका विटामिन के पाया जाता है। कौन सा भाई? विटामिन के जो है साथियों पाया जाता है हरी पत्ती वाली सब्जियों में। ठीक है भाई, कौन सा? विटामिन के। अगला प्रश्न है, देखिएगा कि खजूर, बीज, सूखे बीन्स, साबुत अनाजों में भाई किसकी प्रचुरता जो है होती है? बताइएगा। खजूर में, बीज में, सूखे बीन्स में और साबुत अनाजों में जो है भाई किसकी अधिकता होती है या किसकी प्रचुरता भाई होती है? जल्दी से आंसर कमेंट करो भाई। तो आप हमेशा याद रखना भाई कि इनमें प्रचुरता जो है पाई जाती है किसकी? तो आप बहुत बड़े, बिल्कुल सही भाई, बहुत बड़े गजब ढा रहे हो, मतलब बहुत शानदार। विटामिन V1 की, किसकी भाई? विटामिन V1 की जो है अधिकता पाई जाती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न है कि मुंह और नाक के आसपास के हिस्से का सूखना या उस पर दरार पड़ना भाई ये किसकी कमी के कारण होता है भाई? मुंह और नाक के आसपास के हिस्से पर सूख जाना या फिर उस पर दरार पड़ना भाई ये सब किसकी कमी के कारण होता है? तो आप याद रखना भाई, ये सब विटामिन V2 की कमी के कारण भाई होता है। किसकी कमी से भाई? विटामिन B2 की कमी से साथियों ये सब होता है, इतना आप याद रखना। ठीक है, कुछ देर पहले एक प्रश्न भी आया था कि विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? मैंने कहा था कि भाई ह्यूमन बॉडी या स्किन जो रहती है भाई सूखी सूखी सी हो जाती है, होंठ फट जाते हैं भैया, मुंह के कोने फट जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि पौधों में मुख्यतः कौन सा विटामिन है जो पाया जाता है भाई? पौधों में कौन सा विटामिन भाई पाया जाता है मुख्य रूप से? बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर कमेंट कराओ भाई, जल्दी से आंसर कमेंट करो। बहुत प्यारा प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो आप हमेशा याद रखिएगा, इसका सही जवाब है कि ऐसा विटामिन जो पौधों में भाई मुख्य रूप से पाया जाता है, जी हाँ, ये है आपका विटामिन के। ठीक है भाई, कौन सा है? विटामिन के है ये। क्लियर है? अगला प्रश्न है, विटामिन जो लोहे के अवशोषण में भाई मदद करता है, ऐसा विटामिन जो किसमें भाई? लोहे के अवशोषण में मदद करता है, अर्थात आयरन के अवशोषण में मदद करता है और रुधिर स्राव को क्या है भाई? मजबूत करता है। वो कौन सा विटामिन है भाई जो रुधिर स्राव को भी मजबूत करता है? बताइएगा। अच्छा प्रश्न है, 2016 में भाई ये व्यापम ने पूछा। कब भाई? 2016 में भाई ये व्यापम ने पूछा है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। तो आप हमेशा याद रखना, ये है साथियों हमारा विटामिन सी। ठीक है, कौन सा है? विटामिन सी है, जो कि लोहा अवशोषण में सहायता करता है, रुधिर स्राव को मजबूत भी करता है। और विटामिन सी की अगर मैं बात करूं भाई, विटामिन सी, तो इसकी प्रचुर मात्रा जो है साथियों किस में मिलेगी? इसकी प्रचुर मात्रा भाई आंवले में मिलेगी। और सी की कमी अगर हो जाए तो भाई कौन सा रोग हो जाएगा भैया? इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा? स्कर्वी रोग हो जाता है भाई। अगला प्रश्न है, देखिएगा, प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि दो प्रतिऑक्सीकारक विटामिन के नाम आपको बता देने हैं भाई। दो प्रतिऑक्सीकारक विटामिन के नाम साथियों, जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। दो प्रतिऑक्सीकारक विटामिन के नाम। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट महत्वपूर्ण। जल्दी से आंसर कमेंट करो। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो, बहुत शानदार। तो आप हमेशा याद रखना कि प्रतिऑक्सीकारक विटामिन की अगर मैं बात करूं, दो प्रतिऑक्सीकारक विटामिन की, तो सबसे पहला, बहुत बढ़िया भाई, ये हैं आपके दोनों कौन से भाई? विटामिन सी और विटामिन ई। सी और ई हैं ये। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये प्रबल ऑक्सीकारक विटामिन है। इनका कार्य क्या रहता है भाई? शरीर में बनने वाले मुक्त अथवा ऑक्सीकारकों को उदासीन करके शरीर को क्या है भाई? रोगों से बचाना भाई इनका कार्य होता है। प्रश्न है कि विटामिन जो प्रतिऑक्सीकारक और आरबीसी बनाने में भाई मदद करता है, क्या बनाने में? प्रतिऑक्सीकारक बनाने में। ठीक है भाई, और आरबीसी बनाने में मदद करता है तथा जनन और रुधिर के थक्के को भी रोकता है भाई। तो ये है हमारा विटामिन ई। कौन सा है भाई? विटामिन ई। अगला प्रश्न है कि विटामिन जो मस्तिष्क, धमनियों और रुधिर कोशिकाओं को भाई मजबूत करने में मदद करता है, वो कौन सा है? किसमें भाई? जो मस्तिष्क को, ध्वनियों को
और रुधिर कोशिकाओं को भाई मजबूत करने में मदद करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है? जल्दी बताओ भाई, वह निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है मेरे प्यारे साथियों? बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप हमेशा याद रखना, ये है साथियों आपका, बिल्कुल भाई, जी हाँ, ये है आपका विटामिन B12। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से सूक्ष्म पोषक भाई कौन सा है? बताइए, सूक्ष्म पोषक भाई निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं जल्दी से, सूक्ष्म पोषक भाई निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप हमेशा याद रखना कि निम्नलिखित में सूक्ष्म पोषक है साथियों आपका मैग्नीज। क्या है भाई? मैग्नीज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वसा मनुष्य शरीर पर अवांछनीय भाई प्रभाव डालती है? तो आप हमेशा याद रखना, यह है साथियों जो अवांछनीय प्रभाव डालती है, वे शरीर में क्या है भाई, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक रूप से विटामिन ए जाना जाता है भाई किस नाम से? बताइएगा। तो विटामिन ए भाई, विटामिन ए जाना जाता है भाई रेटिनॉल के नाम से। किस नाम से भाई? रेटिनॉल के नाम से। ठीक है। विटामिन ए की कमी अगर हो जाए तो भाई साहब कौन सा रोग हो जाए भाई? रतौंधी हो जाए। विटामिन ए या रेटिनॉल की कमी से भाई रतौंधी देना, जो खनिज के अवशोषण को समृद्ध करता है। किसको भाई? जो खनिज के अवशोषण को साथियों क्या करता है? खनिज के अवशोषण को जो समृद्ध करता है। तो आप याद रखना, जो खनिज के अवशोषण को समृद्ध करता है, यह है भाई आपका विटामिन डी। क्या है भाई? विटामिन डी है। ठीक। अगला प्रश्न है कि उस विटामिन का नाम आपको बता देना जो बहुत से एंजाइम के लिए भाई आवश्यक है तथा पाचन पथ व तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ भी बनाए रखता है। ठीक है आपका कौन भाई? जल्दी से आंसर कमेंट करें। बहुत बढ़िया भाई, हाँ जी, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो आप हमेशा याद रखना, ये है साथ आपका विटामिन B2। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? बताइए, कौन सी विटामिन है भाई जो जल में घुलनशील होती है? तो आप हमेशा याद रखना, ऐसी विटामिन जो जल में घुलनशील होती है भाई, ये है आपकी विटामिन V। कौन सी भी? विटामिन V है। अगला प्रश्न है, ऐसे विटामिन का नाम आपको बता देना जो पाचन तंत्र, त्वचा और तंत्रिका तंत्र के उचित रूप से वही कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो याद रखना, यह है साथियों आपका क्या? नियासिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है जो विटामिन ए की कमी से नहीं पाया जाता? जो विटामिन ए की कमी से भाई नहीं पाया जाता। तो आप याद रखना, ये है भाई सूखी रूखी त्वचा, क्योंकि ये तो भाई विटामिन किसकी कमी से होता है? बताओ भाई, सूखी रूखी त्वचा जो है ये भाई किसकी? विटामिन V2 की कमी से साथियों होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भाई नीचे दिए गए भोजन के समूह में कौन सा समूह रिकेट्स के उपचार के लिए दिया जाता है? तो रिकेट्स के उपचार के लिए भाई दिया जाता है सूर्य का प्रकाश, फोर्टिफाइड दूध और मछली का तेल। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए विटामिन में से कौन सी दो विटामिन डीएनए के संश्लेषण के कार्य के लिए भाई बहुत ज़रूरी होती हैं? तो ये है भाई विटामिन B12 और फोलिक अम्ल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कारक फसल चक्र में भाई फसलों को चुनने में शामिल नहीं है? तो फसल चक्र में फसलों को चुनने में भैया शामिल नहीं है, वो क्या है? तो आप हमेशा याद रखना, ये साथियों आपका जलवायु। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति किससे जुड़ा है भाई? बताइएगा, हरित क्रांति जो है निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो आप हमेशा याद रखना कि हरित क्रांति जो है साथियों एम स्वामीनाथन से भाई जुड़ा हुआ है हरित क्रांति। ठीक है। किससे? एम स्वामीनाथन से। प्रश्न है कि हरित क्रांति का जनक भी किसको कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक भाई प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को ही कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि यकृत की उचित क्रियाशीलता एवं रक्त के आलंबन हेतु भाई आवश्यक विटामिन भाई निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइएगा। यकृत की उचित क्रियाशीलता और रक्त के आलंबन हेतु आवश्यक विटामिन भाई निम्नलिखित में से
कौन सा है? बेहद शानदार प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है, जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो आप हमेशा याद रखना ये साथ है आपका कौन? विटामिन के। ठीक है भाई, क्या है? विटामिन के है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अम्ल है जो प्रोटीन अणु का निर्माण खंडक है भाई? कौन सा प्रोटीन अणु का निर्माण खंडक है भाई? प्रोटीन अणु का निर्माण खंडक भाई निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप याद रखना कि ऐसा अम्ल जो प्रोटीन अणु का निर्माण खंडक है ये है भाई आपका एमिनो अम्ल। कौन सा है भाई? एमिनो अम्ल है ये। प्रश्न है कि भूमि में जल के रिसाव द्वारा भाई भूम जल फिर से प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को भाई निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बताइएगा, इस प्रक्रिया को भाई निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आप हमेशा याद रखना इसको भाई अंतः स्यंदन कहा जाता है। ठीक है भाई, विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उस कार्बोहाइड्रेट का चयन आपको करना है जो रूमिनेंट द्वारा भाई पच सकता है। जो किसके द्वारा? रूमिनेंट के द्वारा भाई पच सकता है, पर मानव के द्वारा भाई नहीं। बताइएगा। तो आप हमेशा याद रखना यह साथियों हमारा क्या? सेलुलोज। ठीक है भाई, विकल्प 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि खाद्य के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो आप हमेशा याद रखना ये साथियों पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। प्रश्न है आपका कि वह पद जो एंजाइम के सक्रिय स्थल के आकार एवं अवस्थर के बंधक स्थल के आकार के बीच के संबंध का अच्छी तरह से भाई विवरण करता है, तो ये है भाई आपका पूरक। ठीक है भाई, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मुख्य रूप से भाई किसके बने होते हैं? बताइएगा। एंजाइम जो है मुख्य रूप से भाई निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? तो आप याद रखना कि एंजाइम जो रहते हैं साथियों ये किसके बने होते हैं? एंजाइम भाई प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं भाई? ये एंजाइम जो हैं प्रोटीन के बने होते हैं। प्रश्न है कि शरीर के बाहर निर्मुक्त बाह्य एंजाइमों के द्वारा पाचन जिस पोषक में भाई सम्मिलित है उसका प्रयोग किसके द्वारा भाई किया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करें भाई, किसके द्वारा किया जाता है? तो आप हमेशा याद रखना भाई ये किया जाता है मृत जीवी के द्वारा। किसके द्वारा भाई? मृत जीवी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन का आकार भाई कौन निर्धारित करता है? बताइए, प्रोटीन का आकार भाई कौन है जो निर्धारित करता है? तो आप याद रखना कि प्रोटीन का आकार भाई प्रोटीन में एमिनो अम्लों का अनुक्रम भाई निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस अणु के 1 ग्राम से सर्वाधिक एटीपी का निर्माण होता है भाई? बताइएगा, किस अणु के 1 ग्राम से सर्वाधिक एटीपी का निर्माण होता है? तो आप याद रखना ये है साथ आपका क्या? वसा। ठीक है भाई, क्या है? वसा। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बता देना है। किसका भाई? विटामिन सी का। तो आप याद रखना विटामिन सी का रासायनिक नाम है साथियों आपका क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है भाई? एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए, डी, सी के क्रमशः रासायनिक नाम आपको बताने हैं। ए, डी, सी के। तो आप याद रखना विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है भाई आपका क्या? रेटिनॉल। ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम साथ है आपका कैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो ये सही है दूसरा। फिर विटामिन सी की बात हो रही है तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है भाई आपका क्या भाई? एस्कॉर्बिक। क्या है भाई? एस्कॉर्बिक। ठीक है, तो विकल्प बी इसका सही जवाब है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि शरीर की वसा को जमा करने के लिए भाई उच्च प्रवृत्ति के साथ अक्सर नाशपाती के आकार का उच्च निकाय वसा के रूप में भाई जाना जाता है। बताइए भाई किस रूप में जाना जाता है? तो आप याद रखना भाई इसको जाना जाता है साथियों एंडोफार्म के रूप में। किसके रूप में भाई? बहुत बढ़िया, एंडोमॉर्फ के रूप में। सीते भाई एंडोमॉर्फ के रूप में इसको जाना जाता है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एस्कॉर्बिक अम्ल भाई कहलाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल भाई निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? बताइएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल भाई निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो आप याद रखना कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है साथियों कहा जाता है आपका किसको भी? विटामिन सी को। किसको भी? विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि जीवन में वृद्धि और संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या आपको बतानी है भाई। एमिनो अम्लों की संख्या आपको बतानी है भाई, अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या। तो भाई 20 एमिनो अम्ल होते हैं, 20
कितने भाई 20 एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है भाई, इनमें से भाई अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या की अगर हम बात करें तो ये भाई अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, तो आप हमेशा याद रखना। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही। तो हमेशा याद रखना भाई ये 8 होती है। कितनी भाई 8 होती है ये संख्या। प्रश्न है कि विटामिन B12 भाई किस में भाग लेता है, बताइए। विटामिन B12 निम्नलिखित में से किस में भाग लेता है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दो भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। विटामिन B12 किस में भाग लेता है, तो आप हमेशा याद रखना कि विटामिन B12 जो रहता है ये आरबीसी के परिपक्वन में भी भाग लेता है। अगला प्रश्न है कि साइनोकोबालेमिन निम्न का रासायनिक नाम है भाई, बताइए। साइनोकोबालेमिन जो है किसका रासायनिक नाम है भाई, साइनोकोबालेमिन, बताओ। साइनोकोबालेमिन साथियों किसका रासायनिक नाम है, जल्दी से आंसर कमेंट करो। तो आप हमेशा याद रखना कि साइनोकोबालेमिन साथियों रासायनिक नाम है किसका, विटामिन B12 का। साइनोकोबालेमिन किसका भाई, साइनोकोबालेमिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है भाई, साइनोकोबालेमिन। विटामिन B12 में साथियों क्या है, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है भाई, कोबाल्ट पाया जाता है, इतना आप याद रखना। ठीक है भाई, और विटामिन B12 संपूर्ण विकास के लिए साथियों काफ़ी जरूरी होता है विटामिन B12। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि बॉयलर चिकन साथियों, बॉयलर चिकन, ठीक है, बॉयलर चिकन का भरण क्या है, तो आप याद रखना बॉयलर चिकन का भरण, पुलिस कांस्टेबल 2017 का प्रश्न है। तो भाई बॉयलर चिकन का भरण क्या है भाई, ये है विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा और पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर एक प्रोटीन होता है भाई ब्रॉयलर चिकन। ठीक है भाई, आपका ब्रॉयलर चिकन होता है ये। अगला प्रश्न है वसा को भंडारित करने वाले ऊतक का नाम आपको बता देना। तो आप याद रखना कि वसा को भंडारित करने वाला जो ऊतक है ना भाई, ये हमारा वसीय ऊतक है जो कि वसा को भंडारित करता है, वसीय ऊतक। ठीक, प्रश्न है देखिए अगला कि भाई तेल और वसा की विकृत गंधता से किसके प्रयोग द्वारा भाई बचा जा सकता है, बताओ। तो भाई तेल और वसा की जो विकृत गंध आती है इससे बचने के लिए भाई हम प्रयोग कर सकते हैं किसका भाई, प्रतिऑक्सीकारक का। किसका भाई, प्रतिऑक्सीकारक का या एंटीऑक्सीडेंट का। किसका भाई, प्रतिऑक्सीकारक का हम जो है प्रयोग कर सकते हैं, इतना आप याद रखना। ठीक है साथियों, किसका, प्रतिऑक्सीकारक का हम यूज कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भाई कि प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है भाई क्या, बताइए भाई। प्रोटीन किसके लिए आवश्यक होता है भाई, प्रोटीन जो है निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक होता है, ये आपको बता देना। जल्दी से आंसर कमेंट करो भाई। प्रोटीन भाई किसके लिए आवश्यक होता है, बताएं भाई। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर कमेंट करो। प्रोटीन भाई किसके लिए आवश्यक होता है, तो आप हमेशा याद रखना। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो हमेशा याद रखना कि प्रोटीन भाई आवश्यक होता है किसके लिए, तो याद रखना भाई नई कोशिकाओं की वृद्धि के लिए और उनके विकास के लिए। ठीक है भाई, किसके लिए, नई कोशिकाओं की वृद्धि और उसके विकास के लिए जो है प्रोटीन आवश्यक होता है। प्रश्न है कि वसा या फिर तेल युक्त भोजन में भाई बदबूदार गंध को विकसित करने से अगर हम रोकना चाहते हैं तो भाई हमें उसमें क्या मिलाना चाहिए, वसा में या फिर तेल युक्त भोजन में बदबूदार गंध पनपने से रोकने के लिए उसमें हमें क्या मिलाया जाना चाहिए, तो याद रखना भाई उसमें प्रतिऑक्सीकारक जो है हमें या एंटीऑक्सीडेंट जो है हमें मिलाए जाने चाहिए। प्रश्न है कि संकुचनशील प्रोटीन भाई किस में पाए जाते हैं, बताइए। संकुचनशील प्रोटीन भाई निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं, बताइए। तो संकुचनशील प्रोटीन जो होते हैं, बहुत बढ़िया भी, बिल्कुल सही जा रहे हो सब लोग। तो याद रखना कि संकुचनशील प्रोटीन जो होते हैं ये भाई किस में, पेशियों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं भाई, पेशियों में पाए जाते हैं। प्रश्न है कि मुर्गी पक्षी में संकलित किए जाने वाले 2 विटामिनों के नाम आपको बता देने हैं। तो मुर्गी पक्षी में संकलित किए जाने वाले 2 विटामिनों की बात अगर मैं करूं भाई तो ये आपका विटामिन ए और विटामिन के। ठीक है भाई, कौन सा, विटामिन ए और विटामिन के। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि कोलेस्ट्रॉल साथियों एक क्या है, बताइए। कोलेस्ट्रॉल जो है वो निम्नलिखित में से क्या है भाई, कोलेस्ट्रॉल। जल्दी से आंसर कमेंट करो भाई। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या होता है,
तो आप हमेशा याद रखना कि कोलेस्ट्रॉल जो है साथियों ये जंतु वसा में पाया जाने वाला वसीय अल्कोहल होता है भाई। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है राइबोफ्लेविन एक क्या है, बताइएगा। राइबोफ्लेविन जो है निम्नलिखित में से क्या है भाई राइबोफ्लेविन, बताइएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो राइबोफ्लेविन है साथियों, राइबोफ्लेविन ये एक विटामिन होता है। राइबोफ्लेविन क्या है साथियों, राइबोफ्लेविन एक विटामिन है, इतना आप याद रखना। ठीक है भाई। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है साथियों राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम होता है भाई राइबोफ्लेविन, इतना आप याद रखना। ठीक है भाई। प्रश्न है कि विकार जो है किसके बने होते हैं भाई, एंजाइम या विकर। एंजाइम को ही क्या कहते हैं भाई, एंजाइम को ही विकर कहते हैं भाई, एंजाइम या विकर। बताओ भाई ये किसके बने होते हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि एंजाइम या विकर जो है साथियों ये अमीनो अम्लों के बने होते हैं। किसके भाई, एंजाइम या विकर जो हैं ये अमीनो अम्लों के बने होते हैं, इतना आप याद रखना। क्लियर है भाई। चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन सी एक क्या है, बताइए। विटामिन सी एक क्या है, तो आप हमेशा याद रखना कि विटामिन सी जो है ये भाई एक क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है भाई विटामिन सी। ठीक है। प्रश्न है कि मानव तंत्र में विटामिन क्या नहीं करते हैं, बताइएगा। मानव तंत्र में जो विटामिन होते हैं वो क्या नहीं करते हैं साथियों, विटामिन। जल्दी से आंसर कमेंट कर दो भाई। विटामिन निम्नलिखित में से क्या नहीं करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार भाई। तो आप हमेशा याद रखना, हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हो। तो आप हमेशा याद रखना कि जो विटामिन होते हैं भाई ये क्या नहीं करते हैं। तो आप हमेशा याद रखना मानव में विटामिन भाई ऊर्जा प्रदाता के रूप में कार्य नहीं करते, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं भाई। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है हमें, ठीक है, ह्यूमन बॉडी को। अगला प्रश्न क्या देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि भाई विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है भाई। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो आप याद रखना विटामिन ए की कमी से भाई रात्र अंधता हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉलिश की हुई चावल का उपयोग और भोजन बनाने से पहले चावल को धोने से भाई क्या नष्ट हो जाता है, बताओ भाई क्या नष्ट हो जाता है। तो आप हमेशा याद रखना इससे साथियों चावल में थायमीन जो है नष्ट हो जाता है। क्या भाई, चावल की सतह पर जो थायमीन रहता है ना वो नष्ट हो जाता है। ठीक है भाई। ये भाई एक विटामिन होता है और ये नष्ट हो जाता है, इसलिए चावल को धोना नहीं चाहिए। प्रश्न है वसा में 1 ग्राम में अधिकतम एटीपी उत्पादन होगा। ठीक है भाई, किसमें, वसा में। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में किसमें भाई, वसा में जो है अधिक क्या है भाई, एटीपी का उत्पादन होगा। प्रश्न है कि एंजाइम की सर्वाधिक संख्या भाई किसमें होती है, बताइए। एंजाइम की जो सर्वाधिक संख्या है भाई वो निम्नलिखित में से किसमें होती है। बहुत अच्छा प्रश्न। तो आप हमेशा याद रखना कि एंजाइम की जो सर्वाधिक संख्या है ये भी कहाँ पर, ये सर्वाहारी में जो है सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न बनता है आपका, देखिए प्रश्न है कि प्रोटीन जो शरीर की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं, ऐसे प्रोटीन जो शरीर की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं भाई ये क्या कहलाते हैं। तो आप याद रखना ये साथियों एंजाइम कहलाते हैं। क्या भाई, एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है। एंजाइम एक प्रकार के क्या है भाई, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं जो शरीर की सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। प्रश्न है कि द्वितीयक मांसाहारी का पोषण स्तर भाई कौन सा है। द्वितीयक मांसाहारी का पोषण स्तर आपको बता देना है। तो आप याद रखना कि द्वितीयक मांसाहारी का पोषण स्तर है साथियों कौन सा, चौथा है। कौन सा पोषण स्तर है भाई, द्वितीयक मांसाहारी का चौथा पोषण स्तर है, इतना आप याद रखना। ठीक है भाई। तो आप सभी साथी यूट्यूब चैनल तेज एजुकेशन देख रहे हो साथियों, आप जो भी नए हैं वो सभी लोग हमारे यूट्यूब तेज एजुकेशन को साथियों सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें साथियों। ओके। और हमारे पूरे पीडीएफ बिल्कुल फ्री हैं भाई, फ्री पीडीएफ हैं। पीडीएफ फ्री आपको कहाँ पर भाई, हमारे ऐप पर मिलते हैं। ऐप पर, ऐप का नाम क्या है भाई, ऐप का नाम भी यही तेज एजुकेशन है भाई। ठीक है, प्ले स्टोर पे तेज एजुकेशन लिखो, ऐप डाउनलोड करो, पूरे पीडीएफ बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है भाई। 2017 का जो पूरा साइंस आया है पूरे पीडीएफ अभी मैं डाल रहा हूँ इस क्लास के बाद। ठीक है भाई, रात में। ठीक है, 2017 का पूरा साइंस। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल मेरे प्यारे साथियों।